गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का श्योर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। तो चलिए, यदि हम आज की वीडियो की बात करें तो आज का वीडियो आपको क्लास सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 जिसका नाम है आपको रियल नंबर्स, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि हम यदि हम बात करें पिछले वीडियो क्लास 10 की, तो पिछले वीडियो हमने एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरी को समझने की कोशिश की थी और उसके एग्जांपल्स को भी हमने किया था। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को हल करें। आखिर एक्सरसाइज 1.2 में कौन किस तरह का सवाल है उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए समय बिना नष्ट किए हुए सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब कि प्रत्येक नंबर को उनके प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस यानी कि आपको एक्सप्रेस करना है, व्याख्या करना है। तो पहला नंबर क्या है आपका 140 यानी कि 140। तो 140 का आप प्राइम फैक्टर कीजिएगा। हालांकि हमने एग्जांपल में देखा था, उम्मीद करते हैं आपने पिछले वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो 140, तो 140 का इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टर निकाला जाता है। हमने बताया था आपको कि सबसे पहले हम लोग छोटे नंबर्स का यूज करते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। यदि वो छोटे नंबर से डिविजिबल है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 से है। 2 से कैसे है, क्योंकि उसके वंश प्लेस पे 0 है। 2 से वही नंबर डिविजिबल हो सकता है जिसके वंश प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो 2 से लेके चलते हैं हम। तो 2 से 17 टाइम्स में, फिर 2 से 35 टाइम्स में। अब नहीं जाएगा 2 से, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से लेके चलते हैं। 5 से 1 जा 35 और 7 1 जा 7। तो ये आया उसका प्राइम, हमने इसका प्राइम फैक्टर किया। अब इसके हर एक फैक्टर्स को आप लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू 7, 1 को नहीं लिखा जाता। तो अब इससे आप एक पावर के फॉर्म में दिखा दो। 2 कितने बार है, 2 टाइम्स, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यह पहला आंसर हो गया आपका। समझ गए होंगे। चलिए इस चीज को रब कर रहे हैं आप, मतलब कि पॉजिटिव नोट कर लीजिएगा, इसको रब कर रहे हैं। अब आते हैं 156। 156 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे उसी तरीके से। तो 156 भी 2 से लेके जाओ। तो 2 से 7 जा 14 और 2 8 जा 16 28, फिर 2 टाइम्स में लेके जाइए आप तो 39। अब 2 से नहीं जाएगा, अब लेके जाओ 3 टाइम्स में, अब उसके बाद 13 टाइम्स। तो क्या आया इसका 3 इंटू 3 इंटू 13। इसको भी आप एक पावर का फॉर्म में लिखो 2 इंटू, इसको रफ कर रहे हैं हम, इस चीज को आप बता लोगे, मतलब रफ में आप दिखा दीजिएगा। ये भी हो गया आपका आंसर। अब आते हैं 3825 के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं। टू से नहीं जाएगा, इसको 3 से लेके चलते हैं। सर कैसे 3 से आपने कह दिया, देखो 3 से वही नंबर डिविजिबल हो सकता है यदि इन सभी नंबर का सम, यदि इन सभी नंबर्स का जोड़ सम यानी कि एडिशन यदि 3 से डिविजिबल है तो ये पूरे नंबर्स भी 3 से डिविजिबल होंगे। देखते हैं इसका सम 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 और 8 11, 11 टू 13, 13 और 5 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है? हाँ, 6 टाइम्स में। जब ये उन नंबर्स का सम यदि 3 से डिविजिबल है तो ये सारे के सारे नंबर्स भी 3 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो लेके चलते हैं 3 से। 3 1 जा 3 और 8 है तो 2 से 6 में लेके जाओ। 3 2 जा 6, 2 आया 22, तो 3 7 जा 21 और उसके बाद 15 यानी कि 3 5 जा 50। अब देखते ज्यादा या नहीं, तो अभी भी देख लो, इसको सम करो। 1 2 3 3 7 10 10 5 15, ये भी 3 से जाएगा। 3 4 जा सॉरी 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब देखो 3 से जा रहा है या नहीं। 4 to 6 6 5 11, नहीं 3 से नहीं जाएगा। अब 5 से लेके जाओ तो 5 8 जा 40, 2 5 5 जा 25, फिर 5 से लेके जाओ
13 टाइम्स में और फिर 13 से लेके जाओ 1 टाइम्स में। नोट करो इसको, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 30। अब इसको लिख दो एक पावर के फॉर्म में, जितने बार जो है उतना पावर उस पर लगा दो। 3 कितने बार है? 2 टाइम्स, 5 भी क्या 2 टाइम्स, और 13 केवल 1 टाइम्स। समझ गए इसको? सॉरी यहां पे गलती की हम, क्योंकि 5 से ये जो है ना आपका 17 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 17 5 सा 85। चलिए तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब आता है 4 नंबर 5005। तो 5 आप 5 टाइम्स में लेके जाइए, क्योंकि 5 से ही जाएगा। ये आया इतना, आप मिलाते रहोगे। और उसके बाद इसको यदि आप लेके जाना चाहते हैं तो 7 टाइम्स में लेके जाओ। 7 1 जा 7, 3 वा 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 और 7 3 जा 30 21। फिर 7 से जाएगा, देखते हैं। नहीं, अब 7 से नहीं जाएगा भाई। अब इसको ले जाओ 13 टाइम्स में। 13 1 जा 30, 1 आया, फिर 30 11 और फिर 11 टाइम्स, बस यही आया। नोट करो इसको, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। इसका यही आंसर होगा। तो बाकी सब नंबर जो है 2 टाइम्स नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट आंसर। चलिए 5 की बात कर लेते हैं। 7 4 2 9 है, तो यदि हम इसकी बात करें तो इससे आप 70 टाइम्स में लेके जाओ। तो 17 चौके 68, 17 बचे 4 बार में 17 चौके 68 हो गया आपका। और उसके बाद 68 यहाँ पे 6 आया, 62 हो गया वो। तो 62 हो गया, 62। तो 17 51 17 चौके 17 51, 3 बार में लेके जाओ आप। और उसके बाद 51, उसके बाद इसमें से बचा आपका 11 और 19, 17 17 119, 7 टाइम्स। अब उसके बाद जाएगा आपको 19 बार में लेके जाओ। तो 19 से लेकर जाओ तो 19 से, तो 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 19 दूनी 38, और यहाँ से बचा आपका 38 और 5 43, 5 19 दिया 57 23, और फिर 23 टाइम्स में 1। तो क्या आया आपका इसका 17 19 23। ये हो गया आंसर आपका। चलिए अब इसको फटाक से आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमने बताया था कि यदि हम दो नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ये आपका स्टेटमेंट रहा था पिछले वीडियो में कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल माना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको मान लो सपोज सभी पेयर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और ये वेरीफाई करना है कि क्या सच में एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। तो हम सवाल नंबर, हालांकि आपको 3 सवाल पूछा गया है, हम सवाल नंबर मतलब कि आपका सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम 26 और 91। तो यदि हम बात करें 26 का, अब कौन सा तरीका लगाना, जाहिर सी बात हम पढ़ रहे एक्सरसाइज 1.2, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है वो। तो 26 का निकालेंगे आप क्या, प्राइम फैक्टर कीजिएगा 2 से 13 टाइम्स और फिर 13 से 1 टाइम्स। उसके बाद 91, तो 91 आपका होगा 7 से लेके जाइए 13 टाइम्स और फिर 13 1 जा 30। ये आया इसका प्राइम फैक्टर। नोट करेंगे आप 26 का क्या आया 2 इंटू 30 और 91 का क्या आया 7 इंटू 30। अब निकालेंगे सबसे पहले क्या एचसीएफ।
तो बताओ मेरे को एचसीएफ क्या होता है। हमने बताया था कि दो नंबर्स का यदि आप फैक्टर निकालें तो दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है वही उन दोनों नंबर्स का क्या होगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या, ये जो 13 है ये दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 13। अब बात करते हैं एलसीएम की। हमने बताया था एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन है वो भी दिखाएगा आपको और जो अनकॉमन यानी जो कॉमन नहीं है उसकी भी बातें होंगी। तो 2 इंटू 7 कॉमन नहीं था, लिख दिया गया, और 13 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे एक 13 को लिख दिया गया। अब इसको आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 7 जा 91 और 91 2 जा 182, मतलब कि एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया आपका 182 यानी कि 182। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं, यहां से लिखते हैं हम एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है, सॉरी एलसीएम आपका है 182 और एचसीएफ कितना है 13। मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26 के 6 हाथ कैरी 1, 13 आपका हो जाएगा 104, 104 और 104 2 106 यानी कि फिर कैरी 6 और उसके बाद 6 और कैरी आपका हो जाएगा 10 और 13 एकम 13 10 23 आपका आया 2366। अब देखते हैं क्या उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट उतना आता है या नहीं। तो हम इसके बगल में इसको दिखा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, क्या नंबर था आपका 26 इंटू 91। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हालांकि आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तो दोनों आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमने वेरीफाई किया कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ, बस हेंस प्रूव्ड। और क्या, हेंस प्रूव्ड। चलिए पहला नंबर आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद दूसरा की बात करते हैं। चलिए सवाल नंबर दूसरे की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है क्या 510 और 92 का आप एलसीएम और एचसीएफ पहले फाइंड कीजिए। चलिए फाइंड करते हैं। 510 2 से लेके जाओ तो 2 2 जा 4, 1 आया 2 5 जा 10, फिर 1 आया 2 5 जा 10, 255। 3 से लेके जाओ 3 8 जा 18 24, 1 आया 3 5 जा 15। 5 से लेके जाओ 17 टाइम्स, फिर 17 1 जा 17, नोट करो इसको। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब लेके चलते 92, तो 2 से लेके जाइए आप, तो ये हो जाएगा आपका 46 टाइम्स में, फिर 2 से 23 टाइम्स में, 23 से 1 टाइम्स में, तो 2 इंटू 23। हमने क्या बताया, अब निकालेंगे एचसीएफ। क्या होगा इसका एचसीएफ, जो कॉमन है वही, कौन कॉमन लग रहा है बताओ तो मेरे को, 2। बहुत बढ़िया, क्या बात, अच्छा जवाब दिया आपने। ये 2 कॉमन है, बाकी सब किसी में कॉमन नहीं है। 3 इसमें है नहीं, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है इसमें, इसका 2 इसमें नहीं है, जो एक तो कॉमन हो गया, बाकी नहीं है। इससे क्या हो गया 2, एचसीएफ हो गया आपका 2। अब बात करते हैं एलसीएम का। तो जो कॉमन है उसे पहले लिखिए, और जो बाकी सब कॉमन है उसको भी लिखो। 3 5 17 लिख दीजिए हम फटाक। उसके बाद ये 2 और उसके बाद ये 23 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हालांकि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये आएगा इन दो नंबर्स का एलसीएम। अब मेरे को चेक करना है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं।
एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम 23460 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये 2, ये 9, ये 6 और ये 4, 4 6 9 2 0। अब उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कि प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। तो दो नंबर्स कौन कौन था आपका? 510 इंटू 92। तो इसका जो ये होगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका भी वही आएगा जितना भी आया है, 46920। तो हम देख सकते हैं क्या दोनों आपस में इक्वल है। हालांकि आप कैलकुलेशन कर लोगे अपनी कॉपी पर, जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी कि हाँ सर सच में ये दोनों आपस में इक्वल था। चलिए इसको भी नोट कीजिए फटाक से, फिर तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सवाल का तीसरा की बात करते हैं। तो 336 का आप क्या निकालिएगा, मतलब सॉरी पहले तो आप प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 से लेके चलते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 1 2 8 जा 16, फिर 2 से लेके जाओ 84 टाइम्स में, फिर 2 से लेके जाओ तो 42 टाइम्स में, फिर 2 से लेके जाओ 21 टाइम्स में, फिर आप 3 से लेके जाओ 7 टाइम्स में, और फिर 7 से लेके जाओ 1 टाइम्स में। ये आया रिजल्ट, नोट कीजिए इसको। तो आप डायरेक्ट अच्छा लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, और उसके बाद 3 इंटू 7। अब देख सकते हैं 54 को 2 से 27 टाइम्स में, फिर 3 से 9 टाइम्स में, फिर 3 से 3 टाइम्स में, फिर 3 से 1 टाइम्स में। तो 2 इंटू, चलिए ये आया। अब कॉमन की बात करते हैं, क्योंकि एचसीएफ पूछता है क्या, कॉमन फैक्टर। कौन सा फैक्टर कॉमन है? ये 2 इसके साथ और ये 3 इसके साथ, बाकी सब कोई कॉमन नहीं है। तो देख लीजिए जो जो कॉमन है, ये 2 और ये 3, कितने आ गए एचसीएफ? 6। अब बात करेंगे किसकी? एलसीएम की। तो एलसीएम जो कॉमन है उसको लिख लो। अब अनकॉमन, तो ये तो लिखा गया। अब ये A1 2 3, ये 3 को 2 लिखना पड़ेगा जो कि ये कॉमन नहीं था। उसके बाद ये 3 3 कॉमन हो गया, फिर 7, फिर ये दोनों 3 जो कॉमन नहीं है। अब आपस में आप क्या करोगे? सभी को मल्टीप्लाई करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 1324। आप करके देख लीजिएगा, उम्मीद करते यही आए। चलिए अब इन दोनों एलसीएम का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट को चेक करते हैं। तो आप तो इसको देख ही लिए होंगे, नोट कर लीजिएगा, पॉज करके इसको रब कर दे रहे हैं हम। तो चलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना आया है? 1324 और एचसीएफ कितना आया है? 6। और फर्स्ट नंबर कितना है? 336 और ये 54। तो आप यदि हम बात करें 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 यानी फिर 4 कैरी 1, ये 1 और ये 18। इसको भी आप करोगे तो ही आएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा फटाक से, क्योंकि वीडियो चल रही है तो ज़्यादा समय इस पर नहीं देखेंगे, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सेम आ गया। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर्स मेथड। यानी कि कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं। हालांकि ये सवाल आपको बिल्कुल एग्जांपल के जैसा जो हमने पिछले वीडियो में किया था। तो इन नंबर्स का मतलब मेरे को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टर्स अप्लाई करके। तो देखते हैं तब
तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं नंबर्स का। पहले तो हम बात करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट की। तो 12 का क्या होगा प्राइम फैक्टर्स? 2 से लेके जाओ 6 टाइम्स में, फिर 2 से 3 टाइम्स में, और फिर 3 से 1 टाइम्स में, 12 हो गया। अब 15 की बात कर रहे हैं हम, 15 को लेके जाओ 3 टाइम्स में, और फिर 5 1 जा 5। अब 21 की बात कर रहे हैं हम, 21 को 3 टाइम्स में, 7 3 से 7 टाइम्स में, फिर 7 को 1 टाइम्स में, 7 से 1 टाइम्स में। तो नोट करेंगे इसको। 12 का क्या फैक्टर आया आपका? 2 इंटू 3। 15 का क्या आया? 3 इंटू 5। और 21 का क्या आया? 3 इंटू 7। तो अब यदि हम बात करें कि इसका पहले एचसीएफ की बात करें, जो कॉमन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये तो समझ में होंगे, हम इसको यहाँ पर नोट कर लिए। आप इसको दिखला दीजिएगा रफ डायग्राम में या रफ साइड में, इसको हम रफ कर देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ हमें क्या पता है? जो नंबर तीनों नंबर्स में यदि कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, तो उसका एचसीएफ होगा। तो 3 3 3 कॉमन है, कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया आपका? 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में जो कॉमन है उसे भी लिखेंगे, जो अनकॉमन है उसे भी लिखेंगे। तो ये 2 और 2 लिखना पड़ेगा मेरे को। ये 3 तो तीनों में है, एक 3 को आप यहाँ पर नोट करो, और 5 और 7। तो क्या नंबर हो गया? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 को 7 से यानी कि 420। एचसीएफ 3 आ गया, और एलसीएम आ गया आपका 420। चलिए इसी का सवाल हम दूसरा की बात कर लेते हैं हम लोग। 17 23 और 29 है। तो 17 एक तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का क्या आपका उसका प्राइम नंबर का प्राइम कहाँ से निकलेगा? प्राइम फैक्टर, वो तो खुद एक प्राइम नंबर, याद रखिएगा। प्राइम फैक्टर हमेशा एक कंपोजिट नंबर का निकलता है, ना कि प्राइम नंबर का। 17 मतलब 17 हो गया। 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 23 हो गया। और 29 भी एज अ प्राइम नंबर है, तो 29 1 29। सभी नंबर्स को आप लिख लो। 17 का 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, और 29 का 29 इंटू 1। तो यदि हम इसके एचसीएफ की बात करें, 1 क्यों लिख रहे हैं सर? तो 1 सभी में कॉमन है, 1 को लिख दिया गया। हम देख पा रहे हैं क्या केवल 1 ही कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। और एलसीएम जो नहीं है कॉमन लिख लो, 17 23 इंटू 29। यदि आप इसका ये करें, क्या उसको कहते हैं, मल्टीप्लाई करें, तो इसका रिजल्ट आपको आएगा 1139 आंसर। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए अब तीसरा की बात करते हैं। 8 9 25। 8 का निकालिए प्राइम फैक्टर, 2 से, फिर 2 से, और फिर 2 से 1 टाइम्स। 9 का 3 से, और फिर एक बार 3 से 1 टाइम्स। 25 का 5 से, और फिर 5 से 1 टाइम्स। नोट कीजिए सभी को। 8 का है 2 इंटू 2, 9 का है 3 इंटू 3, और 25 का है 5 इंटू 5। कॉमन तो कुछ है नहीं सिवाय एक के, एक को लिख दीजिए सभी को। सभी में जो कॉमन है वो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। और यदि हम बात करें एलसीएम की, तो जो कॉमन नहीं उसको भी लिखिए। तो मतलब कि उसके बाद 3 इंटू 3, और फिर उसके बाद 5 इंटू 5। तो ये आपको यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका आएगा कहीं गलती, हाँ सही है, 1800 1800 इसका आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से, वीडियो को पॉज करके।
चलिए सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। मतलब दो नंबर्स का एचसीएफ दिया है और उन दो नंबर्स का आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो मेरे पास क्या क्या गिवन है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है आपका वो है 306, सेकेंड नंबर जो है आपका वो है 357 और एचसीएफ जो दिया है दो नंबर्स का वो दिया है 9। आप पूछ क्या रहा है आपसे एलसीएम इक्वल टू व्हाट। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर इज इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ऐसे। तो फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकंड नंबर कितना है आपका 357। एलसीएम मेरे को नहीं पता, ये तो मैं हमसे पूछ रहा है वो, और एचसीएफ कितना है 9। हमने आपको बताया था कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एलसीएम पूछा है ना, एलसीएम को बाहर निकाल दो और 306 इंटू 657 अपॉन 9, तो ये 9 से कट करो इसको, 9 3 27 और 9 चौके 36, या मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 3 3 8, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो हेंस एलसीएम इक्वल टू 22,338 आंसर। नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। चेक वेदर 6 का पावर n कैन end with digit 0 for any natural number n। ये सवाल बिल्कुल एक एग्जांपल जैसा, जहां पे 4 का पावर n था, यहाँ पे 6 का पावर n है और n जो है एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो कह रहा है क्या कि 6 का पावर n और n कोई भी नेचुरल नंबर रखा जाए तो क्या 6 का पावर जो, यदि हम इस पावर को मल्टीप्लाई करें तो क्या उसका नंबर 0 पे समाप्त होगा, मतलब क्या उस नंबर के वंस प्लेस पे 0 आएगा। तो हमने आपको बताया था एग्जांपल के जरिए ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमने बताया था आपको कि यदि किसी नंबर्स में फैक्टर 2 और 5 का पेयर होगा तभी उसके नंबर्स के अंत में, यानी उसके एंड पॉइंट पे 0 आ सकता है। क्योंकि एक जीरो आने के लिए 2 और 5 यानी कि 2 इंटू 5 का एक पेयर होना जरूरी है। यदि एक पेयर है तो एक जीरो आएगा, यदि दो पेयर है तो 2 जीरो आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यदि हम बात करें और इसके आंसर के सॉल्यूशन की बात करें तो हम लिखेंगे कि इफ आर नंबर end with if a number in with 0, prime factors must be prime factor must be 2 into 5। यानी यदि कोई नंबर 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 into 5 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम बात करें 6 का पावर n, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 into 3 का पावर n लिखा जा सकता है ना। हमने इसको प्राइम फैक्टर में ला दिया। तो अब देख रहे हैं क्या कि केवल यहाँ पे 2 into 3 है, यहाँ पे 2 और 5 का पेयर नहीं है। यहाँ देखिएगा 2 और 5 का पेयर रहेगा तभी 0 आ सकता है। आप यहाँ पे लाख 2 रख दीजिए, लाखों आप 2 रख दीजिए, कोई उसकी गिनती नहीं है। और यदि आप 5 एक भी मत रखो, कभी भी उसके एंड पॉइंट 0 नहीं आ सकता है। या आप लाख 5 रख दीजिए ना, लाख दुनिया भर का 5 रख दो, 5 रख दीजिए और 2 आपने रखा ही नहीं है तो कभी भी 0 नहीं आ सकता। मतलब याद रखिएगा 2 और 5 के पेयर ऑफ फॉर्मेशन से ही 0 का आपको फॉर्म होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। तो 6 का पावर n इक्वल टू 2 into 3 पावर n। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 6 का पावर n कैन नॉट बी इन विथ 0। देख दिया हमने। तो बिकॉज इट्स
बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट, या फिर हाँ दोनों लिख दीजिए, प्राइम फैक्टर्स डज नॉट 2 into 5, प्राइम फैक्टर डज नॉट 2 into 5, या कंटेन लिख लो आप, डज नॉट कंटेन, चलिए नोट कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 4 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। हालांकि आपको देखने में लग रहे होंगे कि ये प्राइम नंबर्स है, जो कि 7 भी प्राइम नंबर्स आप कहोगे, 11 भी प्राइम नंबर्स है, 13 भी प्राइम नंबर्स है, और इन नंबर से इसमें भी आपको हालांकि 4 एक आपका कंपोजिट नंबर है। तो हालांकि इसमें कह रहा है क्या कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट है और कैसे है या फिर क्यों है। तो चलिए बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए प्राइम और कंपोजिट क्या होता है। प्राइम नंबर्स उस नंबर्स को कहते हैं जिनका 1 और सिवाय उनके इटसेल्फ के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। और कंपोजिट क्या होता है, 1 और खुद के अलावा कोई और भी फैक्टर हो, उसे कंपोजिट कहते हैं। तो हम इस फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, 7 into 11 into 13 प्लस 13। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस 13 है, तो क्या 13 का कॉमन लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है, बिल्कुल। देखो ध्यान से देखोगे, 13 7 into 11 into 1 प्लस 1। देखो क्योंकि इस 13 को तो आप बाहर निकाल दिए है ना, तो यदि इसको आप बाहर निकाल दिए डायरेक्ट आप प्लस 1 लिख सकते हैं, या इंटू 1 हमने कर दिया। आपको बातें समझ में आए कि 13, हमारे आपकी बातें समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए 7 into 11, इस 30 को बाहर निकाल दिया गया, इस वजह से 7 11 हो गया, और ये जब कॉमन है यहाँ पे तो 1 आ गया। या फिर इसको आप ना भी लिखे, मान लो आप कंफ्यूज हो, सर आप जब निकाल देते फिर 1 क्यों लिख रहे हैं, मतलब को क्या दिक्कत है। देखो ये 13 को बाहर निकाल देना, ध्यान से समझोगे प्लीज। इस 13 को बाहर निकाल दिया गया है, 7 into 11 को लिख दिया गया, आप प्लस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 13 प्लस 1, 13 1 को 13 into 1 13 आ गया, और ये 13 को तो बाहर ही निकाल दिया गया है। तो 13 इंटू, अब देखो 7 को 11 से 77 और 1 28, तो 13 इंटू, अच्छा 28 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है। देखो 13 इंटू 6, 13 छक्के, हाँ 13 इंटू 6। तो देखो ये 13 एज इट इज था, 78 को हमने प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया 13 इंटू 6, मतलब सपोज सॉरी एक फैक्टर के रूप में लिख दिया 13 इंटू 6। तो आप देख पा रहे हो क्या कि ये पूरे नंबर्स थे, मान लो यहाँ तक कोई नंबर्स था, और इन नंबर्स का ये फैक्टर आ गया। तो यदि इन नंबर्स का फैक्टर आ गया, तो जाहिर सी बात, यदि कोई नंबर को उनके फैक्टर ग्रुप में लिखा जा सके, यदि कोई कंपोजिट नंबर को एज अ प्राइम फैक्टर में लिखा जा सके, तो हम कह सकते हैं क्या कि दिस आर कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे देखो ये नंबर्स थे, इस नंबर्स को एज अ फैक्टर लिखा जा सका, तो हम कह सकते हैं क्या, द गिवन एक्सप्रेशन, the given expression has 6 and 13, 6 and 13, तो एक ही लिखेगा ना, दो तो लिख नहीं सकते एक साथ। तो 6 and 13 as its factor, as its factor, तो हम कह सकते हैं का therefore it is a composite number, therefore it is a कंपोजिट नंबर। चलिए उम्मीद करते हैं बातें समझ में आई होगी, नोट कीजिए इसको। अब उसको सेकंड की बात करते हैं।
सेकंड कह रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5। अब इसका कॉमन क्या निकाला जा सकता है? देखो जो मतलब सीरीज में यदि कोई नंबर दो से मतलब एक से ज्यादा बड़ा है ना, तो उसी नंबर्स का आप कॉमन निकाल सकते हैं। हम 7 का कॉमन नहीं निकाल सकते, हम 6 का कॉमन नहीं निकाल सकते, हाँ हम 5 का कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो आप 5 का कॉमन आसानी से निकाल सकते हो। देखो हम निकालते हैं 5 का कॉमन, तो 5 यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू ये 5 को बाहर निकल गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस 5 बन जा 5। सही जा रहे हैं क्या? अब देखो 5 अब मल्टीप्लाई करो, बाकी सब नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप जब यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक जो है मल्टीप्लीकेशन वो आएगा 1008। आप करके देख लेना, आप प्लस 1 तो 5 इंटू 1009 ये आया। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि इन पूरे नंबर्स का, ये पूरे नंबर्स का एक दो फैक्टर आ गया। यदि कोई नंबर्स को एज अ फैक्टर रिप्रेजेंट किया जा सके तो जाहिर सी बात है वो कौन सा नंबर्स होगा? कंपोजिट नंबर। तो वही बात लिख सकते हैं जो बात हमने लिखा था कि द गिवन एक्सप्रेशन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि अब आप समझोगे सर इसको भी तो आप तो मतलब कि फैक्टर कर सकते हैं। नहीं, अब इसका फैक्टर नहीं किया जा सकता, हम इसको लिख देते हैं आपको आपके समझने के लिए कि 1009 cannot be factorized, cannot be factorized, so therefore the given expression is a या फिर has, the given expression has 5 and 1009 is its फैक्टर। तो उसके बाद hence या फिर so it is a composite number। नोट कर लीजिए आप 1009 एज बिफोर एज इट्स। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.7 का ये लास्ट आपका सवाल है। तो सवाल पहले पढ़ते हैं अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, मतलब एक सर्कल के शेप का एक पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, उसके चारों तरफ मान लो सपोज एक फील्ड बना हुआ है दौड़ने वगैरह का। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड फॉर द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उस फील्ड के चक्कर लगाने में। वाई, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और उसी फील्ड का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब कि देखा जाए तो कुछ इस तरीके का मान लो सपोज एक सर्कुलर, हालांकि सर्कुलर तो नहीं बना है तो इसको अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो मान लो सपोज ये सर्कुलर फील्ड है, तो दोनों मतलब इसी पे दोनों चक्कर लगाते हैं। एक को 18 मिनट, एक को लगता है आपको 18 मिनट और दूसरे को लगते हैं 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए कि दोनों मतलब एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। तो मान लिया सपोज ये पॉइंट, ये है आपका पॉइंट, यहाँ पे रवि भी है, आर फॉर रवि, और यहाँ पे सोनिया भी है, एस फॉर सोनिया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। और दोनों मान लो सपोज इस डायरेक्शन में ऐसे भागेंगे, इस तरीके से भाग रहे हैं एज द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताइए कितने समय के बाद दोनों फिर उसी जगह पे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था, दोनों कितने समय बाद इसी पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। देखो सवाल फिर से समझाते हैं। एक सर्कुलर पाथ है
उस सर्कुलर पाथ पे सोनिया को चक्कर लगाने में लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। दोनों एक ही पॉइंट से चलना शुरू करती हैं। आपसे पूछा बताइए कितने समय के बाद जहां से वो चलना शुरू की थी वहीं पर आकर दोबारा मिलेंगी। देखिए यदि हम बात करें, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझोगे। सोनिया टेक्स 18 मिनट, रवि टेक्स 12 मिनट। तो अब देखो मान लिया सोनिया चल रही है, या हालांकि देखा जाए तो किसका स्पीड कितना बढ़िया है, जिसको कम समय लग रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। रवि का समय जाहिर बात है, रवि लड़का तो उसका स्पीड ज्यादा होगा लड़की के मुकाबले, हालांकि लड़की भी कम नहीं है देखा जाए तो मान लिया रवि को चलने में लग रहा है आपको 12 मिनट। तो मान लिया ये चल रहा है, तो अब ऐसा थोड़ी ना रवि मान लो भागेगा, अब फिर दौड़े तो यहाँ पर आ गया, तो ऐसा थोड़ी ना कि भाई चलो हम यहीं रुक रहे हैं, हम सोनिया का वेट करते सोनिया आएगी तो उससे मिलेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। जब ये दौड़ रहा है, रवि दौड़ रहा है, ये आया 12 मिनट बाद, सोनिया ठीक इसके पीछे होगी। कितना पीछे होगी भाई? वो होगी 6 मिनट पीछे, वो होगी आपको बिफोर 6 मिनट, वो आपको बैक यानी कि पीछे होगी। लेकिन फिर भी रवि भागता रहेगा। अभी सोनिया यहाँ पर आएगी, अच्छा रवि तो आगे भाग रहा है, लोग भागते रहेंगे, तो कब वो मिल सकते हैं? तो कब मिलेंगे? देखो ध्यान से, कब मिलेंगे? जब सोनिया और रवि यानी कि जब 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि एक ऐसा मान लिया रिजल्ट जो दोनों को एक जगह उसी पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देते। यहाँ पे ये सवाल जो आपको एलसीएम से रिलेटेड है, तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। 2 9 जा 19, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 12 का निकाल लो, 2 से, फिर 2 से और फिर 3 से। तो 18 का क्या हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का क्या होगा? 2 इंटू 3। तो हम निकालते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो जो कॉमन उसे भी लिखेंगे 2 और फिर 3 कॉमन है ये, और जो कॉमन है उसको भी यहाँ पे सॉरी, तो ये 2 2 कॉमन हो गया, ये 3 3 कॉमन हो गया, और एक 2 और एक 3 जो है वो आपका अनकॉमन, उसको भी लिखना पड़ेगा मेरे को। तो 2 तरीके 6 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यानी कि 36 मिनट, यानी कि देखा जाए तो 36 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, दे मीट आफ्टर 36 मिनट। आंसर, उम्मीद करते बातें आपको समझ में आई होंगी। क्योंकि यहाँ पे आंसर कैसे निकलेगा, क्योंकि 36 क्यों आया? देखो अब ये 36 आया ना, तो देखा जाए रवि जो है आपको ये 36 मिनट में 3 चक्कर, जो कि 12 तिया 36, ये 3 चक्कर पूरा करेगा। और सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, यानी ये 2 चक्कर पूरा करेगी। ये 3 चक्कर और ये 2 चक्कर पूरा करने के बाद उसी पॉइंट पर आके एक दूसरे से वो लोग मिलेंगे। बातें समझ आ गई होगी, तो अच्छी बात है। चलिए फिलहाल आज के इतना ही। हमने एक्सरसाइज 1.2 के सारे सवालों को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। तो चलिए अच्छी बात है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछनी है तो आपसे कमेंट्स भी कर लें। और यदि आपने अब तक चैनल को यदि आप नए हैं, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्हें उससे कर लें, क्योंकि आपको लगातार नोटिफिकेशन वीडियो वगैरह की मिलती है। फिलहाल आज के इतना ही, बाय बाय।